हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, अमर रहे। नेता सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेता सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुरेश कुमार कोशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हैं। जी, पहले भी आप लोग जंतर मंतर पर धरना कर चुके हैं, कई बार आप लोग कई महीनों से संघर्ष रहते हैं, क्या कारण है कि अब तक मांग पूरी नहीं हो रही है? हम 20 सालों से जंतर मंतर पर अपनी बहाली के लिए, समान काम समान वेतन के लिए और पीएफ एएसआई बहुत सी समस्या है कि जो दिल्ली हो पूरे भारत होमगार्ड में 6 लाख होमगार्ड है और 6 लाखों पर जो निष्काम सेवा है, जो स्वस्थ सेवा है, ये कहीं भी देश में जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है वो निष्काम सेवा कहाँ से होती है? 8 घंटे की कोई निष्काम सेवा नहीं होती है। निष्काम सेवा होती है तो घंटे 2 घंटे की होती है। और यहाँ पे दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आदेश किए थे समान काम समान वेतन, लेकिन वो कुछ स्टेटों में होया है, कुछों में नहीं होया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं माने जाते हैं। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में होमगार्ड का कानून 3 साल का और ड्यूटी 15-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के बिना नोटिस के बेरोजगार कर दिए हैं। लेकिन 20 सालों से आज तक बहाली नहीं हुई है दिल्ली होमगार्ड की। लेकिन हमने 17 जनवरी ये दिल्ली में 1959 का जो कानून है और 59 के कानून के तहत दिल्ली में भर्ती किए गए थे 5वीं 8वीं 9वीं और 5/6/2008 में राजपत्र बनाया गया और राजपत्र में दिया गया कि जो 10वीं पास है वही ड्यूटी पे लिए जाएंगे, जो नो मैट्रिक है उनको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उस राजपत्र में ये भी दे रखा था इस होमगार्ड में भ्रष्टाचार है। और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी में पटियाला हाउस कोर्ट के जज भी दिए गए थे इसका निपटारा करने के लिए। 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है और 45 दिन की ट्रेनिंग करी है उनको अन्य विभागों में भर्ती किए जाए। लेकिन उस समय में जिस समय भर्ती हुए थे एक सिपाही से लेकर एसएचओ तक 67 हुआ करते, लेकिन होमगार्ड के एक थाने में एक बटालियन हुआ करती, 110 आदमी की हुआ करती। उस टाइम क्राइम कितने हुआ करते, आज क्राइम कितने हो रहे हैं। लेकिन 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश किए भाई जो सीएनडी ग्रुप बना के इनको पॉलिसी बनाई जाए। इन 2000 में इन पॉलिसी बनाई और 2002 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया और क्वेश्चन में बताया गया कि होमगार्ड में भ्रष्टाचार है और 2003 में पार्लियामेंट में फिर क्वेश्चन उठा होमगार्ड का और उसमें बताया अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो गई है। लेकिन 2010 में जब मैंने आरटीआई लगाई तो आरटीआई में गृह मंत्रालय से मेरे को सूचना मिली कि जो फाइल थी वह फाइल नष्ट कर दी गई है। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के भी आदेश हो लिए, लोकसभा के भी हो लिए, पॉलिसी भी बन ली, लेकिन दिल्ली में आज तक बहाली नहीं हुई है। और ये बाहर से लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, निगम पार्षद के होते हैं, होमगार्ड बाहर से बुलाई जाती है, हरियाणा राजस्थान यूपी बहुत से स्टेटों से बुलाई जाती है। लेकिन जब यहाँ होमगार्ड होते हुए कितना खर्चा लगता है यहाँ दिल्ली में आने के लिए, उनको ले जाने में, आने में, खाना पीने में कितना खर्च होता है गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ के जो होमगार्ड है, दिल्ली की होमगार्ड है जो हिंदुस्तान की राजधानी है, जब यहाँ का ही कुछ सेंटर से नहीं हो रहा, ये केंद्रीय शासित प्रदेश है दिल्ली, और जो चंडीगढ़ है वो भी केंद्रीय शासित प्रदेश है, जो पांडिचेरी है वो भी केंद्रीय शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ हो रहा है जो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में रोजगार होमगार्ड 1962 में जब होमगार्ड चीन के साथ युद्ध होया था, जब होमगार्ड की अहम भूमिका थी, आज वह अहम भूमिका कहाँ गई। इस विषय पर जो आदेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हो रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश हो रहे हैं, सरकार भारत सरकार इसको तत्काल लागू करे। इस विषय पे हमने यो जंतर मंतर पे दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है सरकार कहती है अब। नहीं भ्रष्टाचार 2002 का जो मेरे पास लोकसभा क्वेश्चन है उसमें साफ दे रखा था भाई
दिल्ली में के पूरे भारत में भ्रष्टाचार था होमगार्ड का। जो 6 लाख परिवार है सब पे भ्रष्टाचार था, और भ्रष्टाचार उस समय था जब, तो आज यह दुर्दशा हो रही है। जो भ्रष्टाचार नहीं होता उस समय, तो आज जो दुर्दशा 2022 में है, यह दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि इसके 1940 में यह होमगार्ड बनाई गई। उसके बाद तो अनेक सेनाएं बनाई गई है, पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, कितनी सेना बनाई गई है। लेकिन होमगार्ड का सबसे पहले जो काले कानून है अंग्रेजों के टाइम के है, जैसे कश्मीर से 370 हटा दी गई है, इस तरह ये जो भारत के जो हमारे पुराने कानून है होमगार्ड के, ये 40 के बॉम्बे एक्ट है, इसको हटाया जाए। और ये हमें पूरे भारत 6 लाख परिवार को एक कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। भारत सरकार से मैं यही मांग करता हूं। और इसी विषय पर जितने हमारे काले कानून हैं होमगार्ड के, पूरे भारत के 6 लाख आदमियों के, जवानों के, उनको काले कानूनों को हटाया जाए और एक पूरे भारत में पार्लियामेंट से इसमें एक कार्रवाई करवा के, चर्चा करवा के पूरे 6 लाख होमगार्ड को एक कर्मचारी का दर्जा दिलाया जाए। इसलिए हम जंतर मंतर पर 28 दिसंबर 2022 को यहाँ पे आए हैं। बॉम्बे एक्ट क्या था? बॉम्बे एक्ट में ये था कि ये 3 साल का कानून था बॉम्बे एक्ट में, लेकिन जैसे दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में ऐसा था, इनका कानून 3 साल का था, लेकिन इन्हें ड्यूटी किसी 10 साल, किसी 15 साल, किसी 20 साल नौकरी करवाई है। और 20 साल में हमारे पास तो ऐसे आदमी है, अब यह नहीं है 50 पैसे में 1980 में लग गया था, 50 पैसे में, और नू लगा लो आज 2022 है, उनका बताओ क्या दुर्दशा हो रही है। वो 20 साल नौकरी की, 20 साल के बाद बता कहाँ जाएगा वो इंसान। और वो आधे तो हमारे जो साथी थे, जो जंतर मंतर वहाँ करते, भाई हमारे न्याय मिलेगा, और आधे से ज़्यादा तो हमारे जो आदमी थे वे कुछ तो और हो गए हैं, 60 साल से ऊपर हो गए हैं, और कुछ बेरोजगारी के, भूखमरी के कारण मृत्यु भी हो चुकी है, और उनकी हालत गंभीर हो चुकी है। आप उनके घर पर जाओ, जो हमारे होमगार्ड के भाई है, उनके घर पर जाकर देखोगे बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है कि आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। हम तो सरकार से ही मांगते हैं कि जो इनका दर्जा है, होमगार्ड का दर्जा है, वो उनको दिया जाए, क्योंकि ये होमगार्ड को जो सही तरीके से जो चलाते हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, आज जो जनसंख्या के हिसाब में होमगार्ड को इतना बढ़ाया जाए, और होमगार्ड के ऊपर जिम्मेदारी दी जाए 24 घंटे के लिए, जो पूरे भारत में एक भी क्राइम हो ले, तो ये बात का हम दावा करते हैं। और जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सिविल डिफेंस बनाया हुआ क्या चीज है? वो दिल्ली होमगार्ड, दिल्ली सिविल डिफेंस, ये एक थी। और ये सिविल डिफेंस जो बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि होमगार्ड चलती थी रेगुलर थाने में, इनमें अन्य विभागों में, एफसीआई हुई, रेलवे हुई, एमटीएल हुई, एफसीआई हुई, और बतेरे विभाग है, उनमें चली थी। लेकिन जो सिविल डिफेंस थी, वो सिविल डिफेंस रामलीला हुई, या कोई भूकंप आ गया, या फिर कोई आपातकाल आएगी, उसके में सिविल डिफेंस को बुलाया जाता था, ये रोल था। अब ये रोल जिस होमगार्ड ने 45 दिन की ट्रेनिंग करी है, 3 साल, 5 साल, 20 साल, 15 साल नौकरी की है, वो सिविल डिफेंस में 5 दिन की ट्रेनिंग देकर वो बताओ क्या सीखता है। और होमगार्ड में वो 45 दिन ट्रेनिंग भी होती है, और उनकी ड्यूटी अनुभव भी है, किसी को 10 साल का, किसी को 15 साल का अनुभव भी है। सिविल डिफेंस को अनुभव नहीं है, ये तो ऐसे लगा रखे, उसको पूरी जानकारी नहीं। सिविल डिफेंस खराब है? नहीं, सिविल को जो इसको सिस्टम चलाया है वो सिस्टम खराब है। जो इसका जो ट्रेनिंग है, जो इनको ट्रेनिंग पूरी देनी चाहिए, जैसे हमें दे रखी है 45 दिन की ट्रेनिंग है, और इसी हिसाब से 5 दिन की बजाय 45 दिन की ट्रेनिंग देनी चाहिए, और उससे ज़्यादा देनी चाहिए कि हर एक चीज़ की जानकारी हो। आग लग जाए, कहीं हॉस्पिटल में लग जाए, कहीं भी लग जाती है, उसको इंसान को कैसे बचाया जाएगा जान मान के। दिल्ली के अंदर होमगार्ड कितने सालों से काम नहीं कर रहा? होमगार्ड जो ये 1998 से निकाले हुए पूरे भारत में, यहाँ जंतर मंतर पर 99 में बहुत ज्यादा हुए थे, क्योंकि यहाँ कुछ मामला ऐसा हो गया था, लाठीचार्ज वगैरह हो गया था जंतर मंतर पे। उसके बाद इस पर रेड लग गया था, होमगार्ड पे रेड लग गया था। रेड लगने के बाद जो महामहिम हमारे जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी है, उनने होमगार्ड का रेड तोड़ने के बाद, जब ये इसका रेड टूटा होमगार्ड का, जब उसके बाद पूरे देश में उभारा मिला है, नहीं तो इसको लपेटा लगा दिया था
पूरे भारत के होमगार्ड तो को। आप लोग कोर्ट में नहीं रेस करेंगे? हम कोर्ट में गए, क्या हुआ? हम 2016 में कैट कोर्ट में गए और कैट कोर्ट में 99 में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उन्होंने कहा अभी जो भी आदेश करा दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। और हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए 6 मार्च 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करे। जो 17 जनवरी 1984 में जो भारत सरकार ने आदेश किए थे पूरे भारत के लिए, चीफ सेक्रेटरी को आदेश करे थे भाई पूरे देश में भाई जितने भी होमगार्ड है इनको अन्य विभागों में भेजा जाए। लेकिन हमने दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए 6 मार्च 2018 को 84 दिन का टाइम दिया था दिल्ली सरकार को, लेकिन वो 84 दिन का आज ये 2018 तक लेकर 22 आ गया है, लेकिन अभी तक हमारी बहाली नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2009 में 12 लोगों को दोबारा से कोर्ट ने बोला था ना कि इनको अपॉइंट किया जाए, ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए, उनका क्या हुआ? नहीं, उनका जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली का भी नहीं आया है, दिल्ली के जो चले हुए हैं और जो 2015 में था, दिल्ली होगी, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, ये चले थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन उनका दोनों का लागू हो गया है, पंजाब का भी हिमाचल का भी, लेकिन जो दिल्ली में वापसी नहीं हुई थी, बहाली नहीं हुई थी, इसीलिए 12 लोगों का जो अपॉइंट ऑर्डर बोला था ना कि कोर्ट ने कि इनको अपॉइंट किया जाए 12 लोगों को, 12 लोगों को ऑर्डर है हाँ वो जो उनका 12 क्या? जो 12 ऑर्डर में हम थे, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश करा था, हाँ ये मेरे पास इसके ऑर्डर भी है। जो 6 मार्च 2018 में हम 12 आदमी थे जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करे थे 6 मार्च। उनको भी रिक्रूट नहीं किया? हाँ, अभी तक नहीं किया है अभी, क्योंकि बार बार दिल्ली हाई कोर्ट अभी भी तारीख थी, दिल्ली हाई कोर्ट बार बार में ये समय मांग रहे हैं और समय ये नहीं तो एफिडेविट जमा करवा रहे हैं ना हमें ले रहे हैं। अभी 6 मार्च को 2022 को हमारे जो महामहिम उपराज्यपाल जी थे वे वहाँ पर गए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में राजा गार्डन, और उन्होंने आश्वासन दिया है वे जो पुराने होमगार्ड है उनका भी कुछ हम विचार करके उनका कुछ समाधान किया जाएगा। अब ये देखते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार और भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। हम बार बार हम माननीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को यही भेजते हैं कि जो हमारे 6 लाख होमगार्ड है पूरे भारत के, उनका एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए कि जैसे 1962 में युद्ध होया था, आने वाले समय में चीन के साथ किसी देश के साथ या आपातकालीन या भूकंप आते हैं, हमारा देश उसके लायक हो जाए कि आपातकालिक को सुलटने के लिए। और हमारे देश की जो जनसंख्या है इस टाइम बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से और जो हमारी जो सुरक्षा है वो बहुत कम है, लेकिन वो सुरक्षा कर्मचारी का दर्जा दिया है, कैसे कर्मचारी? जैसे दिल्ली पुलिस की तरह? नहीं, दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस की तो होती है, क्योंकि उनको दिल्ली पुलिस को होते हैं भाई 40,000 रुपये तनख्वाह है, हमें 30 दे दो, 35 दे दो, कम तक कम ये है कि इनको तो हटाए थे नहीं, इनको निकाले थे नहीं, इनको 60 साल तक रेगुलर चलते रहे। जैसे पीएफ है, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है, लिमिटेड होती है और वे 60 साल तक ड्यूटी करते हैं, उनका पीएफ बोनस जो बनता है वो दिया जाए, पीएफ से फिर पेंशन भी मिलती है। तो हमारा कि ये जो बेरोजगारी का मामला ये खत्म हो जाए और इस हिसाब से गवर्नमेंट चला दे। हमारे 60 साल है जो आने वाले हैं, कर्मचारी का तो ये है कि जगह जगह आजकल बीमारी भी चली हुई है, कोरोना भी आ रहा है, पीछे भी आया था, हालत खराब हो जाती है, सुरक्षा का मामला होता है। सुरक्षा में रोजगार दिया जाए, बेरोजगारी हटाई जाए, लेकिन सरकार सब निजीकरण कर रही है, कैसे होगा ये सब? निजीकरण तो 2000 हुई है, इसमें 98 में जिस टाइम हटाए गए थे हम अनेक विभागों में थे, लेकिन उस समय हमें होमगार्ड को हटा के जो ग्रुप 4 थी, ग्रुप 4 को अनेक विभागों में भेज दिया था और होमगार्ड को हटा दिया था। होमगार्ड से कुछ मिलता नहीं है, ये जो प्राइवेट कंपनी आती है इनसे बहुत कुछ मिलता है सरकार को जी। तो इसलिए हम सारी बातों को देखते हुए सर हम यही बात कह रहे हैं कि जो हमारे 6 लाख आदमी हैं जो पूरे भारत के हैं उनका समाधान किया जाए और जो निकालना 3 महीने में 6 महीने में ये प्रक्रिया बंद की जाए और इनको दिया जाए कि पूरे 60 साल तक इनको निकाला नहीं जाए। इनको जो जिम्मेदारी है सरकार को उठानी चाहिए और जब हम तन मन धन से काम करेंगे और हम अपनी जान की बाजी लगा के काम करेंगे तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी होती है। अब भाई इनकी जो जिम्मेदारी सरकार ने भी इनके परिवार की 6 लाख परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसलिए हम चाहते हैं कि जो कि कर्मचारी का दर्जा जो मिलेगा तो उसमें सबसे पहले तो दिल्ली में बहाली ये नहीं हुई है। जब दिल्ली में बहाली हो जाएगी तो उसके बाद तो सरकार कदम भी उठाएगी, लेकिन दिल्ली में हम बार बार यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से दिल्ली को लेकर जो 6 लाख आदमी है इनका समाधान किया जाए। इतने लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, आगे आप क्या करेंगे? नहीं, हम जैसे हम जंतर मंतर में करते हैं उत्तराखंड में वहाँ पे होमगार्ड गए थे, पुलिस में लिए जाते हैं, कार्रवाई हम यहाँ करते हैं दिल्ली में और यहाँ कोई भी स्टेट में यहाँ से लेटर जाते हैं वहाँ की कार्रवाई हो जाती है जितना पहले था। लेकिन वो तकरीबन सारे स्टेटों में
चले हुए हैं। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा है जो हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सब कुछ यहाँ है। लेकिन यहाँ होते हुए फिर भी आज तक वो सरकार कह रही है हमने इतने लाखों को रोजगार दे दिया, इतने लाखों को दे दिया। हम तो 20 सालों से यहाँ जंतर मंतर पे आ रहे हैं कि हमें बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए। हम कुछ नहीं मांगते, दिल्ली वाले नहीं मांगते कुछ भी। मांगा तब स्टेटों कह रहे हैं भाई हमने नियमित करो, वो करो उनकी। लेकिन हमारा सबसे पहले मुद्दा है हमें रोजी रोटी दो। हम जो हमारी जो समय बचा हुआ है, कोई 55 साल का है, कोई 50 का है, कोई 56 साल का, कोई 58 साल का है, जितने साल बचे हुए हैं उन लोगों को सबको रोजगार दिया जाए। और रोजगार, जिनको रोजगार मिल गया, जैसे अब 58 साल का है उसको रोजगार मिल जाता है तो बेरोजगारी का और बेरोजगारी उसकी हट जाएगी, उसके कुछ समय और सांस बढ़ जाएंगे। और परमात्मा इतना एक प्रधानमंत्री होता है, एक प्रजा होती है, राजा और प्रजा होती है, उसका बाप बेटे का नाता होता है। हम बेटे बनकर सरकार से मांग रहे हैं कि हमें बिना शर्त 60 साल तक दिल्ली वालों को बहाल किया जाए जो पूरे भारत में है। और दिल्ली को भी उसमें ऐसे हिसाब से बनाया जाए, दिल्ली से ऐसा बनाया जाए कि जो पूरे जो 6 लाख होमगार्ड है उनका सबका समाधान होता हुआ। सरकार रोजगार देती है, छीनती नहीं है, कैसा विकास है ये? रोजगार छीनेंगे जब उनको दिखता है सरकार को भाई जो होमगार्ड के हैं और जो प्राइवेट एजेंसी है, सिक्योरिटी है, उनको वहाँ भेजते हैं, वहाँ से मिलता है। इब जैसे हॉस्पिटलों में है, यहाँ होमगार्ड होने चाहिए थे। ये स्कूल है, स्कूलों में होमगार्ड होने चाहिए थे। रेलवे में कई जगह होमगार्ड है, मेट्रो में होमगार्ड होनी चाहिए थी, FCI में होमगार्ड होनी चाहिए थी, MTL में होमगार्ड होनी थी। ये बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी है, सब में होमगार्ड होनी थी। लेकिन ये होमगार्ड की बजाय जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, एजेंसी है, ये क्या करते हैं, अब ये एजेंसियों को दे देते हैं, इनको PF वगैरह कुछ नहीं देते हैं। लेकिन ये कोरा उनको बचने के लिए ये सरकार इनको देती है कि जो इनमें कुछ अधिकारियों को इनको फायदा होता है इनसे। हमारे से क्या फायदा होगा होमगार्ड से? होमगार्ड तो निकाले हुए हैं, कहीं निकाल देते हैं, मनमर्जी काम होता है। हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे जो 28/12 को जो आज का हमारा धरना है, इस पे हम ज्ञापन दे रहे हैं, हम ज्ञापन बार दे रहे हैं, यही दे रहे हैं कि जो निकाले उनको वापसी लिया जाए और एक पूरे देश में जो 6 लाख होमगार्ड है उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जिस स्टेट में निकाले हुए हैं, दिल्ली में तो निकाले हुए हैं, पूरे भारत में जिस स्टेट में निकाले हुए हैं, सभी स्टेटों में बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। हम यही मांग करने के लिए हम जंतर मंतर पे आए हैं, क्योंकि ये हमारे एक स्टेट के नहीं है, यहाँ से महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, आसाम से भी आए हुए हैं, हरियाणा से भी आए हैं और झारखंड से भी आए हुए हैं और बहुत से स्टेट हैं जो हम यहाँ पे इन मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं।